हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू द डिप्लोमेटिक अफेयर्स। तो पाकिस्तान की हालात लगातार ख़राब होती जा रही है। पीओके में कंटिन्यू लोग गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पीओके में अपनी पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी कंटिन्यू इनोसेंट लोगों को पीओके में जान से मार रही है। अभी तक कम से कम एटलीस्ट 125 लोग, 50 महिलाएं, 20 से ज़्यादा बच्चे की कन्फर्म डेथ बताई जा रही है और लगभग 7 प्रेग्नेंट वोमेन मतलब गर्भवती औरतें भी मारी जा चुकी है इस प्रोटेस्ट में। आप इस वीडियो को देखिए, इसमें किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी इन प्रेग्नेंट वोमेन को भगा रही है। तो इसी तरीके का डिस्टर्बिंग वीडियो पीओके से भी सबके सामने आ रहा है। मतलब लिटरली पाकिस्तानी आर्मी जो कर रही है ना, ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि उनके कंट्री की आर्मी उन्हें इतना बुरा भी ट्रीट कर सकती है। सड़कों पर खुलेआम इनोसेंट लोगों पर फायरिंग किया जा रहा है और उन्हें गोली मारा जा रहा है। वहीं कंटिन्यू कई लोग वीडियोस के थ्रू इंटरनेशनल मीडिया से यह डिमांड कर रहे हैं कि जो भी जेनोसाइड पाकिस्तानी आर्मी अभी पीओके में कर रही है उसे रोका जाए। दोस्तों, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे इस वक्त, खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दे। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी। भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात है यहाँ पे। खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात खराब हो चुके हैं, बहुत हालात खराब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं। यार इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेज की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियां कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने जख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ, कोई उधर से, और रोड पे लहू ही लहू है। ये जालिम हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने हमें आज मारा है, आज नहीं मारा। ये काफी अरसे से, कितना टाइम हो गया, 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो बेगैर तो शर्म कर लो। तुम लोगों का हमने क्या खाया है? तुम लोगों ने हमारा खाया है। अगर खाया है, हमारी मेहनत की कमाई खाई है। हमें रॉक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। हमारे टैक्स के पैसों से गोलियां खरीद के हमें मारे हो, शर्म करो। लेकिन इतना सारा चीज़ होने के बाद भी इंटरनेशनल मीडिया एंड वेस्टर्न मीडिया के कानों में जूं तक नहीं रेंगा। वहीं गजा का नाम लेकर बीबीसी, अल जजीरा और अदर इंटरनेशनल मीडिया ने तो इजराइल को पूरा का पूरा विलन ही बता दिया था और पीओके पर सब बिल्कुल चुप है। व्हाट अ हिपोक्रेसी! मतलब गजा में मुसलमान है और पीओके में नहीं है क्या? आप इस वीडियो को देखिए, इसमें किस तरीके से एक आदमी इंटरनेशनल मीडिया से यह गुहार कर रहा है ताकि वो पाकिस्तानी आर्मी को रोके पीओके में इस तरीके से जेनोसाइड करने से। बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं, हमें मार रहे हो। जालिमो, यहाँ जवाब नहीं दिया, कबर में तो दौड़ गए। कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो इंटरनेशनल मीडिया? भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोबारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदा हमारी आवाज बने, अल्लाह का वास्ता। जिस तरीके से पीओके में लोग और महिलाएं हेल्प की डिमांड कर रही हैं, तो बिल्कुल ग्लोबल कम्युनिटी को इसमें ध्यान देना चाहिए और इसमें इंटरवीन करना चाहिए और पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किए जा रहे इस जेनोसाइड को भी रोकना चाहिए। पाकिस्तान अभी बिल्कुल ट्रैप हो गया है, सभी तरीके से वह घिर चुका है। सबसे पहले पाकिस्तान को यह डर है कहीं सऊदी अरेबिया कोई बड़े वॉर में शामिल ना हो जाए, और अगर सऊदी पाकिस्तानी मिलिट्री को कॉल करता है टू सपोर्ट सऊदी अरेबिया इन वॉर, तो फिर अकॉर्डिंग टू डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान को अपना मिलिट्री सऊदी अरेबिया में भेजना पड़ेगा। फिर पीओके में भी प्रोटेस्ट इस बार बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स पीओके में भी चाहिए ताकि इनोसेंट प्रोटेस्टर्स को मारा जा सके पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा और इस प्रोटेस्ट को दबाया जा सके। फिर पाकिस्तान को टीटीपी, बीएलए और अफगान तालिबान से भी खतरा है, तो उनके लिए भी उनको सोल्जर्स चाहिए।
बेसिकली इस महामूर्ख देश पाकिस्तान ने जोश जोश में बहुत बड़ा गलती कर दिया है। इस गलती के कारण बड़े बड़े सुपर पावर देश और साम्राज्यों का भी पतन हो चुका है। और वो गलती है अपनी मिलिट्री को ओवर स्ट्रेच कर देना, मीन्स अपनी मिलिट्री को उसकी क्षमता से ज़्यादा स्ट्रेच कर देना। जिस तरीके से वायलेंस पीओके में पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, उसे छुपाने के लिए पाकिस्तान कंटिन्यू भारत को पोक कर रहा है। आप देखिए कि लगभग 10-12 दिनों पहले जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस वाले को टेररिस्ट के द्वारा शूट कर दिया गया था। फिर अभी इसी लास्ट वीक ठीक पहलगाम की तरह कुलगाम में भी 31 जुलाई को टेररिस्ट के द्वारा 2 हिंदू वर्कर्स की हत्या कर दी गई थी। तो पाकिस्तान आतंकवादियों का भी भरपूर यूज़ कर रहा है। इवन कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स का तो यह भी दावा है कि पीओके में लोगों को मारने के लिए भी और उन्हें चुप कराने के लिए भी पाकिस्तानी आर्मी इन टेररिस्ट का यूज कर रही है, ताकि इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जा सके फोर्सफुली। तो पीओके में महिलाएं, बच्चे, गर्भवती औरतें, पुरुष सभी मारे जा रहे हैं और बीबीसी, अल जजीरा एंड अदर इंटरनेशनल एंड वेस्टर्न मीडिया बिल्कुल चुप है। एकदम लग रहा है जैसे कि वो लोग गूंगा है, अभी वो लोग कुछ नहीं बोल सकता है, कोई न्यूज़ नहीं छाप सकता है इस टॉपिक पे। यहीं अभी अगर एक बॉम्ब गाजा में गिर जाए तो फिर देखो ये सारे के सारे दोगले हिपोक्रेट इंटरनेशनल एंड वेस्टर्न मीडिया चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इजराइल ने अब पूरे के पूरे गाजा में तो फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है, और खूब बढ़ा चढ़ा कर न्यूज़ चैनल्स पर बताएंगे और इजराइल को विलन दिखाएंगे। हाँ, इजराइल वहाँ पे बॉम्ब गिराता है लोगों पे, ठीक है, ये बात सच है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं बिकॉज इनको उस टॉपिक पे बहुत सारा व्यूज़ मिलता है। इसीलिए सारे के सारे इंटरनेशनल मीडिया गाजा को अपना मेन टॉपिक बना के बैठ जाते हैं, और पाकिस्तान के नाम पर इनको उतना बड़ा व्यूज़ नहीं मिलता है, तो फिर ये इस टॉपिक को उतना ज़्यादा रेस नहीं करते हैं। और एक आखिरी पॉइंट, पाकिस्तान के हाथों से जिस तरीके से उसका ज़मीन पर से कंट्रोल लूज होता जा रहा है और धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पे जो रीजनल ग्रुप्स हैं उनका पावर लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे तो यह बिल्कुल ही लग रहा है कि आने वाले समय में आज नहीं तो कल पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो ही जाएंगे। बिकॉज अब लोग अपना राइट्स डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अपना मांग रहे हैं कि हमें चाहिए भाई बिजली, पानी और खाना, ये सारे के सारे बेसिक राइट्स हैं जो कि आप हमें फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे बिजली बनाते हैं लेकिन वो सारा का सारा पाकिस्तानी पंजाब में ले चले जाते हैं, तो फिर ये तो ठीक नहीं है ना। और हमें आप एक्सपेंसिव बिजली देते हैं जबकि वो बिजली हमारे यहाँ ही बन रहा है। तो पीओके में लोगों का भी यही कहना है। तो इसीलिए लोग अभी अपने राइट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट और पाकिस्तानी टेररिस्ट के अगेंस्ट भी। इवन जो इनका प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें एक व्यक्ति ने यह भी बात बोला था, तुम लोगों ने ही हमारे बच्चों के हाथों में बंदूक दिया तभी जाके वो टेररिस्ट बन गए। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों में अब जो गुस्सा भरा है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और वहीं बात करें पाकिस्तानी पंजाब की, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हर जगह से बस रिसोर्सेज को लेती है, सभी स्टेट से, बलूचिस्तान से, सिंध से, पीओके से, खैबर पख्तूनख्वा से, सभी जगह से रिसोर्सेज को लेती है और बस पाकिस्तानी पंजाब में ही उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाती है। और हाँ, इन सभी चीज़ों को बेचकर जो पैसा आता है बिलियंस ऑफ डॉलर, वो तो भाई पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स और इनके नेता ही खा जाते हैं। वो तो भाई जनता के पास कहीं पहुंचता ही नहीं है। जनता के पास पहुंचता है तो वो थोड़ा बहुत फैसिलिटी, और वो भी बस पाकिस्तानी पंजाब के ही लोगों को मिलता है। बेसिकली ये लोग, पाकिस्तानी पंजाब के लोग, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं पाकिस्तान में, और बाकी सबको तो कीड़े मकोड़ों की तरह ये लोग ट्रीट करते हैं। तो इसी बात से अब आप समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं और पूरे वर्ल्ड को इस मैटर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्लीज़ वेस्टर्न मीडिया इस पाकिस्तानी जेनोसाइड को भी न्यूज़ में दिखाओ, और JAAC जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, आप प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करो और अपने हक के लिए फ़ाइट करो। वहीं बहुत सारे पाकिस्तानी कॉकरोचेस थे जो जब जंतर मंतर पे CJP प्रोटेस्ट कर रही थी हमारे दिल्ली में, तो फिर ये बोल रहे थे और इंस्टा पे ये रील अपलोड कर रहे थे कि फिजिकली आई एम इन पाकिस्तान बट मेंटली आई एम ऑन जंतर मंतर। मतलब ये लोग कह रहे थे कि हम तो फिजिकली पाकिस्तान में हैं लेकिन मेंटली जंतर मंतर पे हैं और हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, मतलब पाकिस्तानी CJP का समर्थन कर रहे थे। तो फिर ठीक है भाई, लो अब पाकिस्तान में भी पीओके में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो फिर अब मैं देखता हूँ कितने पाकिस्तानी कॉकरोचेस हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने पाकिस्तानी कॉकरोचेस हैं जो पीओके के लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, कितने पाकिस्तानी कॉकरोचेस हैं जो कि इस पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किए जा रहे जेनोसाइड का विरोध करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। मैं भी देखता हूँ तुम पाकिस्तानी कॉकरोचेस किस तरीके से पीओके के लोगों को सपोर्ट करते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।